देवतुल्य माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 912। दिन मंगलवार, तारीख 16 अप्रैल 2024, अष्टमी का दिन है। और आज हमारे बीच में से आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स स्टेट टैक्स है। राजा को जो विषय है वो है सौंदर्य लहरी में भगवती का अंग वर्णन, वक्तव्य 13। इससे पूर्व भी 12 वक्तव्य ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उत्पादन जारी करें। आदरणीय पांडे। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमको प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप सन्मार्ग पर ले चलते हुए हमको समृद्धि प्राप्त कराएं। हमको बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री रविंद्र शर्मा जी का आभार, जिनके प्रयास से स्वाध्याय चिंतन पर यह गोष्ठी भागीरथी प्रवाह की भांति चल रही है। और आज हम 912 बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस वक्तव्य को दे रहे हैं। जितने भी आप सब लोग, अब तो परिवार जैसे ही सब लगते हैं, इतने लंबे समय से सबको देख रहे हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, बौद्धिक लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप अपना समय निकालते हैं और जो कुछ भी वक्ता बोलता है उसको गुनते हैं, सुनते हैं और प्रशंसा भी करते हैं मौका देख। अस्तु, सौंदर्य लहरी पर मेरा वक्तव्य चल रहा है। उससे पहले जैसे रंजना बहन जी ने कहा, इशारा दिया कि आज अष्टमी है, तो जो विशेष दिन है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात संक्षिप्त हो जाए, क्योंकि ये ऊर्जा, विशेष ऊर्जा के 9 दिन होते हैं, चाहे वो वासंतिक नवरात्र हो, चाहे वो शारदीय नवरात्र। वासंतिक नवरात्र रामनवमी की दृष्टि से भी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कल रामनवमी है, खूब भव्य आयोजन होगा। इस बार तो खास तौर से अयोध्या में रामलला के प्राकट्य के कारण, स्थापना के कारण, प्राण प्रतिष्ठा के कारण और भी जोश शोश से, उत्साह से मनाया जा रहा है। तो मैं रामनवमी की अग्रिम बधाइयां, सबको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम हम सब पर कृपा करें। दूसरी बात जो शक्ति पूजन से संबंधित है वह है अष्टमी। आप सब जानते हैं नवदुर्गा को कई तरह से परिभाषित किया जाता है, माना जाता है। एक ही है कि नवदुर्गा है तो महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी है, उसकी आज पूजा होती है। महागौरी का रूप अच्छा इसलिए है कि सब काल रात्रि तक के बातें सब जब साधना हो जाती है तो साधक की स्थिति आज के दिन बहुत सात्विक रूप में हो जाती है, काल रात्रि तक निकलने के उपरांत। इसीलिए महागौरी थी चाष्टमम जो लिखा, तो महागौरी का जो विग्रह है वो भी इस बात को प्रतिपादित करता है कि जितनी भी राजसिक और तामसिक वृत्तियां हैं वो 7 दिन के तपस्या के उपरांत श्वेत वर्ण में सात्विक हो जाती है। इसीलिए महागौरी श्वेत वर्ण की है। उसका वाहन
वृष है। वृष धर्म का प्रतीक है, धर्म के ऊपर आधारित है। 4 भुजाएं हैं, वर और अभय मुद्रा है उनकी। जो आप चाहते हैं वो मिलता है आपको। और संसार के जितने भी बुराइयां हैं, वासना है, जन्म मृत्यु का बंधन है, अविद्या है, उस सब से वो आपको अभय भी देती। और साथ ही साथ उनके एक हाथ में डमरू है जो ज्ञान और वाणी का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में त्रिशूल है जो 3 तरह के ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, उन सबको नियंत्रित करती। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। जब मैं इसे महागौरी चाष्टमम देख रहा था तो एक बात मेरे ध्यान में आई, क्योंकि जैसा प्राय आपने देखा होगा, मेरा विचार ये रहता है कि वेद और उपनिषद उसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि पौराणिक कथाएं जो हैं, पौराणिक विग्रह जो हैं, यदि वेद से संपुष्ट होते हैं तो उनका प्रामाणिकता बढ़ जाती है। यद्यपि वेद में जो मूल हैं वो और तरह से हैं, और पुराणों में उनके कथानक के रूप में। आपको शायद मैंने पहले कभी बताया नहीं, ये बताना चाहता हूं कि अष्टमी का जिक्र, अष्टमी का उल्लेख वेद मंत्रों में भी प्राय कहते हैं ना कि अष्टमी पूजी जाती है। सब पूछते हैं, कन्याओं को भी पूछते हैं, आज कुछ नवमी को पूछते हैं, कोई अष्टमी को पूछते हैं। तो एक बात तो मुझे ये समझ में आई कि महागौरी चाष्टमम, जैसे मैंने कहा कि 7 दिन की सब तपस्या हो गई, साधना हो गई और सात्विकता आ गई। वहां पर यजुर्वेद में 26वां अध्याय है, उसका एक पहला मंत्र है। मंत्र तो बहुत बड़ा है। उसका संक्षेप में अर्थ यह है कि हम पंच महाभूतों की, पृथ्वी, अप, तेज, मरुद, व्योम, ये सब हमारे अनुकूल। उसके बाद वो कहते हैं कि सप्त संसदः, 7 जो संसद हैं, 7 जो मंत्री हैं, वो भी हमारे अनुकूल हों। तो वहां पर व्याख्याकारों ने ये कहा कि 7 जो संसद हैं वो हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन। तो ये भी हमारे अनुकूल हो। उससे क्या होगा, वहां पर अब शब्द आता है जिसे मैं बताना चाहता हूं। वहां लिखा है अष्टमी भूत साधनी। ये मंत्र का ही एक हिस्सा है, अष्टमी भूत साधनी। अब देखिए, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो अपने मन में सोचा कि अगर इसे लौकिक रूप से प्रथम दृष्टया देखें तो इसका अर्थ होता है कि अष्टमी जो है भूत की साधना करने के लिए, भूत को साधने के लिए। और जहां ही भूत की बात आई तो वही भूत, पिशाच और जितनी भी अनिष्टकारी शक्तियां हैं, उन सबका वर्णन ध्यान में आता है। तो हो सकता है पौराणिक कथाओं में इसी बात को लेकर विस्तार किया गया, वो भी एक पक्ष है। लेकिन अष्टमी भूत साधन, इसका मतलब ये हो कि अष्टमी का कोई ना कोई महत्व तो है जब मंत्र वेद मंत्र कहता है। लेकिन दूसरा अर्थ ये निकाला कि जब हमारे सब पंच महाभूत हमारे अनुकूल हो जाते हैं, सप्त सांसद मतलब पंच ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि अनुकूल हो जाती है, तो क्या होती है, अष्टमी भूत साधनी। जो हमारी वाणी है वो सब प्राणियों के कल्याणकारी हो जाती है। हम जो भी वाणी से काम करते हैं वो प्राणियों कल्याण के लिए होती है। हम जो कुछ सोचते हैं सब मनोरथ देने वाली होती है। तो इसका अर्थ कैसे निकला, कैसे मैंने इसको सोचा कि इसके आगे ही मंत्र में लिखा है कि सकामान अध्वना कुरु। हमारी वाणी ऐसी हो गई तपस्या करते करते, साधना करते करते, कि हमारे सारे पंच महाभूत और सब संसद जब हमने अनुकूल हो गए तो वाणी भूत साधिनी, प्राणियों का कल्याण करने वाली हमारी वाणी हो गई। तो उससे क्या होगा, सकामान अध्वना कुरु, हमारे जो मनोरथ है, जो वांछित फल हैं, वो हमको प्राप्त हो। तो हम अष्टमी के दिन या नवरात्रों में जो भी उपासना साधना करते हैं, ऊर्जा के विशेष दिनों में, वो हमें मनोरथ देते हैं। इसी को दुर्गा सप्तशती में कहिए या और ग्रंथों में कहिए, इस तरह कह रखा भाई नवरात्र में आप साधना करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त। तो ये भी बात मेरे सामने आई, अष्टमी भूत साधनी सकामान अध्वना कुरु। तो ये वेद से प्रमाणित मंत्र है, उसको आप कैसे भी लें, बात मुख्य रूप से यह है कि प्रकृति हमारे अनुकूल हो, हम इस तरह की साधना करें और अपने इंद्रियों को, मन बुद्धि को जब साध लेते हैं तपस्या के द्वारा,
तो हमारी वाणी में इतना ऊर्जा आ जाती है कि हम जो भी अपने मनोरथ हमारे होते हैं वो हमारे पूरे। तो महागौरी हमारी सब कल्याण करे हमारे ऊपर, सब हमारी इच्छाओं को पूरी करे। इस बात को कह के अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं, सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी बताते से पहले एक देवी का एक श्लोक बोल देता हूं, मुझे अच्छा लगता है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। क्या सुंदर रूप है। मैं बार बार यही कहता हूं, सीकरी साहब ने इशारा दिया मुझे कि मैं जब भी कोई अध्यात्म सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ पढ़ता, कोई भी देवता देखता हूं, तो इस समष्टि का इतना बड़ा उल्लेख, इतना बड़ा दृष्टिकोण लेके चलते हैं ग्रंथ कि अंत में व्यष्टि से समष्टि को मिलना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि अपनी छोटी सी इकाई को उस बड़ी इकाई से जोड़ देना और उसी में विलीन हो जाना, उसी रूप को प्राप्त कर लेना, तरह तरह से कहते हैं। तो सर्वरूपमयी देवी, ये देवी शक्ति जो है सारे रूप में है। सर्वम देवी मयम जगत, पूरे संसार में उसी की शक्ति है। जिसे हम कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, उपनिषद में कहते हैं सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत तस्मात् हम उसको ही प्रणाम करते हैं, सब देवी का उसी रूप को प्रणाम। चलिए, तो अब सौंदर्य लहरी मेरे 12 वक्तव्य हो गए, 13वां वक्तव्य है। ज्यादा भूमिका न करते हुए संक्षेप में मैं पहले इतना ही कहूंगा कि आनंद लहरी के 40-42 श्लोकों में सिद्धांत है। सिद्धांत में तरह तरह की चीजें मैं बता चुका हूं पहले, चाहे वो कादी विद्या है, श्रीयंत्र है, वाक सिद्धि है, शाक्ता द्वैत के बारे में है, सब इत्यादि सबका वर्ण, और षट चक्र भेदन है, सबके बारे में, व्यष्टि और समष्टि का क्या रूप है, सब उसमें बता चुका। अब 2-3 वक्तव्यों से प्रारंभ हुआ है अंग वर्ण। यदि आप केवल अंग वर्णन पढ़ेंगे या पहली दृष्टि में देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि ये श्रृंगार का वर्णन किया एक महिला का, युवती का। जैसे आप श्रृंगार रस के कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, संस्कृत में श्रृंगार रस के बहुत एक से एक अनुपम काव्य हैं, लेकिन आपको इसका आध्यात्मिक अर्थ तभी समझ में आएगा जबकि आप आनंद लहरी के जो सिद्धांत है उनको आप पकड़े रहे। ये न माने कि किसी युवती का है, ये माने कि उस शक्ति को एक युवती के रूप में देख के तब उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन किया गया, और दिव्य भाव है। हर अंग का हर चीज से दिव्य भाव होता है। देवता सब में निवास करते हैं, सारे अंगों में निवास करते हैं, हमारी तो माना ही जाता है, वेद कहते हैं। और जब देवता निवास करते हैं तो उसी दिव्य शक्ति को आपको पाना है, और उसी परम सत्ता के रूप में हम आगे इसको देखते हैं। चलिए, अब तक हमने उसके क्या कहते हैं किरीट के बारे में बता दिया, भौं के बारे में कहा, कुछ नेत्रों के बारे में जो बता सकते थे वो बताया। पिछली बार जिह्वा के बारे में 2 वक्तव्य हो गए, थोड़े से बात हो गई जिह्वा के बारे में। पिछली बार बड़ा इंटरेस्टिंग बात चली, वो चली कि जब कार्तिकेय और गणेश जी युद्ध जीत के असुरों को हार कर शंकर भगवान के पास गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला वहां से पुरस्कार, लेकिन जब मां के पास आए तो उन्होंने अपने मुंह से जो तांबूल खा रही थी उसको निकाल के उनको दे दी। इस पे मैं काफी वो कह चुका हूं बातों को। इसको मैंने उच्छिष्ट से भी जोड़ा, इसको मैंने प्यार से भी जोड़ा, ब्रह्म ज्ञान से भी जोड़ा। अभी मैं जब अपने नोट्स देख रहा था तो 2-3 बात अच्छी लगी जो रह गई थी पिछली बार, को परिभाषा देके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, उच्छिष्ट झूठा, जो आमतौर पर ये कहते हैं उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए, लेकिन चूंकि अध्यात्म है, ये जो हम पढ़ रहे हैं सौंदर्य भगवती ने खिलाया है, मां के बेटे को खिला ही सकती है वो तो अलग है, लेकिन इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। तो मैंने पिछली बार आपको कहा था कि अथर्ववेद में उच्छिष्ट का एक सूक्त ही है, 11वें कांड में 7वां सूक्त, उसमें 27 मंत्र है। उच्छिष्ट देवता है और उच्छिष्ट वहां पर ब्रह्म है। तो मेरा कहना यहां पर यह था कि एक तो ब्रह्म ज्ञान देना, आपने भगवती के सामने आए हैं, अच्छा काम करके आए हैं, तो तांबूल खिला दिया तो आपको समझिए उच्छिष्ट दिया, ब्रह्म ज्ञान ही आपको दे दिया। मैं कैसे कहता हूं इस बात को, इसके लिए परिभाषाएं हैं, 2-3 परिभाषाएं मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। एक तो सायण बहुत बड़े वेद के टीकाकार हुए,
तो सायण ये कहते हैं कि होम करने के उपरांत, मतलब देवताओं को हवि देने के उपरांत, पिछली बार शायद ये परिभाषा ने बताई थी कि जो अन्न यजमानों के लिए या ऋत्विकों के परिवार के सदस्यों को खाने के लिए शेष रह जाता है, उसे उच्छिष्ट कहते हैं, यज्ञ शेष कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई भौतिक, ये मैं पहले भी शायद कह चुका हूं कि वेद का जब अर्थ करते हैं तो कई परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ किया जाता है। आध्यात्मिक अर्थ है, आधि दैविक अर्थ अलग होता है, आदि याज्ञिक अलग अलग अर्थ होता है। एक विद्वान हुए हैं क्षेमकरण त्रिवेदी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे विशेष रुचि थी इन लोगों में, इसलिए मैं इस बातों को बता रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद पे टीका लिखी, यजुर्वेद पे भी लिखी, उसके बाद अधूरी रह गई थी। तो बाद में जब आर्य सार्वदेशिक सभा ने वेदों के प्रकाशन करने में स्वामी दयानंद जी का, आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मैं मानता हूं। उससे पहले क्या था, ये छुपे हुए थे, उस जगह उपलब्धि नहीं थे। ये कहते हैं, जब मैं पढ़ रहा था स्वामी दयानंद की जीवनी, कि उन्होंने विदेश से ये मैक्स मुलर ने जो व्याख्या की उसको भी मंगवाया था कहीं से, और पटना और बंबई के किसी में जो पांडुलिपियां थी वहां से करके अर्थ निकाला। बाद में आर्य सार्वदेशिक सभा ने इसे शताब्दी समारोह में प्रकाशित किया और सस्ते पैसों में प्रकाशित किया। उसके बाद तो अब तो प्रिंट में बहुत सामने आ गए। खैर, अस्तु। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब स्वामी दयानंद जी नहीं रहे तो अथर्ववेद की व्याख्या की, जो सार्वदेशिक सभा ने निकाले हैं, वो की क्षेमकरण त्रिवेदी जी ने। त्रिवेदी, आपने क्षेमकरण त्रिवेदी देखा तो आपने कहा जो कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण ही होंगे, नहीं। मैं इसलिए इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि वो कायस्थ थे, श्रीवास्तव थे। उनकी जीवनी, बड़े पढ़ाकू सब थे। उन्होंने 3 वेदों का ज्ञान किया, परीक्षा से पास की, उसमें त्रिवेदी लिखी, क्षेमकरण त्रिवेदी। खैर, उन्होंने जब इसका उच्छिष्ट का व्याख्या की तो कहते हैं उत्पत्ति और प्रलय से जो बचा हुआ अनंत परमेश्वर है वह उच्छिष्ट। मैं आपको उच्छिष्ट वाले में आधा तांबुल खिलाने के बारे में, जो हम प्रसाद लेते हैं उसके बारे में, किस तरह परमेश्वर से जोड़ना चाहता हूं इस बात को, जो मेरी समझ में आया। इसी तरह से एक विद्वान हुए सातवलेकर। सातवलेकर जी की बात मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि मैं जैसे बताया कि मैं बचपन में तीसरी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय में, गुरुकुल में पढ़ा हूं। मैं बहुत छोटा था तो असेंबली में वहां होती थी, संख्या तो कम होती थी, 70-80 लोग ब्रह्मचारी होते होंगे। एक सभा होती थी, प्रार्थना भवन बोलते थे उसको। उसमें सुबह सुबह सभा होके मंत्र मंत्र इत्यादि बोलने के उपरांत कोई एक मुख्य अतिथि आया है तो वो भी बोलते थे। तो एक बार मैंने देखा कि एक वृद्ध आदमी आए हुए, बड़े बड़े कान है काफी, और में तब बताया, हमारे गुरुजी ने बाद में और परिचय दिया कि ये श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी, शायद 100 से ऊपर होके वो, उनकी देहांत, शरीर छूटा था उस समय भी काफी वृद्ध रहे होंगे, हमें पता ही नहीं था तब। लेकिन 8वीं क्लास में हमें श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाती थी। मैं जरा थोड़ा व्यक्तिगत हो गया हूं, इसलिए जरा रुचि भी आपको आए, फिर मैं अपने बताता हूं बात। तो शब्द जब श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा रहे थे हमारे गुरुजी पंडित विष्णुदत्त जी, तो वो एक मोटी किताब लिए रहते थे, इतनी मोटी। तो मैं कुछ प्रिय छात्रों में था, मेधावी था, इसलिए तो मैंने, गुरुजी इतनी मोटी किताब है, इसे कौन पढ़ेगा? नहीं, उन्होंने कहा जो उस दिन सातवलेकर जी आए थे उनकी की हुई व्याख्या है। कभी आप लोगों को जिसको गीता की एक और तरह की व्याख्या में रुचि हो विशाल में, उस समय वो जमाना था कि वो विद्वानों के पास कैसे जाते थे, अपना बिस्तर लिया, साथ में ट्रंक लिया, चले गए, रेल से जा रहे हैं, जहां जहां विद्वानों के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे नोट्स बना रहे हैं। वो अच्छी व्याख्या थे। सातवलेकर जी ने उच्छिष्ट की व्याख्या ये की कि उत कहते हैं ऊर्ध्व भाग, ऊर्ध्व भाग में जो अवशिष्ट है, तो कौन अवशिष्ट है? विश्व बना, ब्रह्मांड बना, विश्व बनने के बाद भी जो अवशिष्ट है वो उच्छिष्ट है, मतलब वो परम सत्ता, जो परम सत्ता है। सातवलेकर भी उच्छिष्ट के बारे में यही कहते हैं। एक और गुरुकुल कांगड़ी के बड़े विद्वान हुए हैं स्नातक, विश्वनाथ विद्यालंकार, उन्होंने भी ये लिखा कि उत माने उत्कृष्ट, विश्व संहार के बाद भी जो सत्ता रह जाती है उसको उत्कृष्ट, उच्छिष्ट कहते हैं। एक और हरिशरण सिद्धांतालंकार, वो मैं इसलिए भी बताना चाह रहा हूं, मेरे साथ पहले भी बताया है। हरिशरण सिद्धांतालंकार ने जो वेदों पे, सारे वेदों पे, चारों वेदों पे 14 भाग हैं उसके, उसकी व्याख्या लिखी है हिंदी में। बहुत अच्छी व्याख्या है, पढ़ने लायक है। अगर किसी को पढ़ना हो तो
और न छोड़ के हरिश्चंद्र सिद्धांतालंकार की व्याख्या पढ़े। हम लोगों से कैसे संबंधित है? अरविंद जी के शहर से, कि वो कविनगर में ही रहते थे। बाद में जब अंत समय में कविनगर में रहते थे, और कविनगर में शायद 91 या 92 कभी उनका शरीर छूटा, 100 साल के हो गए। तो यहाँ का रहने वाला भी आदमी देखिए, इतना बड़ा विद्वान कभी कोई रहा, और उसी कुछ वाइब्रेशंस होंगे कि अरविंद जी इसमें बढ़ा रखा है उसको, आगे इन्होंने इस तरह की सब वेदों की चीजों को और स्वाध्याय। तो हरिश्चंद्र सिद्धांतालंकार जी ने जो लिखा, क्या लिखा उन्होंने, बहुत अच्छी व्याख्या है। अगर किसी को पढ़ना हो तो वो ग्रंथ जरूर पढ़े, हिंडौन सिटी राजस्थान से प्रकाशित है। वो कहते हैं कि संपूर्ण संसार के विलीन होने पर, जब संहार हो जाता है, उसके बाद भी जो सत्स्वरूप बचा रहता है वह प्रभु होता है उच्छिष्ट। तो एक बात तो मेरे मन में यह आ गई, उच्छिष्ट का मतलब है परम सत्ता ब्रह्म। यहां उसी उच्छिष्ट को निकाल के शक्ति देती, कि शक्ति और शिव शक्ति में कोई अंतर नहीं है, शक्ति से ज्यादा ब्रह्म ज्ञान कोई नहीं दे सकता। मैं पहले भी बता चुका हूं, अथर्वशीर ने कहा ऐसा श्री महाविद्या, यह आत्मविद्या है, कोई महिला वाला नहीं। शक्ति जो है ऐसा श्री आत्मविद्या भुवनेशी है, ये आत्मविद्या है। तो एक पक्ष मुझे ये लगा, ये मेरी व्यक्तिगत बात है, कि व्यक्तिगत सोच है, कि तांबूल देने का मतलब यह है कि ब्रह्म ज्ञान का। चलिए, क्यों? कि उसी उच्छिष्ट सूक्त में एक मंत्र है, उसका हिंदी में बड़ा अच्छी लाइन, उसका अर्थ निकल के आता है कि आत्माभिमुख होने पर, शरणागत होने पर, सभी काम्यमान जो फल उच्छिष्ट में है वो प्राप्त होते हैं। अब वही बात आ गई, शक्ति के आगे गए, दोनों बालक रूप में गए। हम भी माता के रूप में प्रार्थना करते हैं कि भैया हमें भी कुछ दे दो, तो हो सकता है हमें आपको कभी कोई ना कोई उच्छिष्ट चीज मिल जाए भगवती की ओर से, और हमारा भी उद्धार हो जाए। तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं, क्या होता एक हमारे जैसे देव ऋषि ने तो सिखाया इस बात को साक्षात करके, कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब शुष्कता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का मतलब है आनंद। और उस उच्छिष्ट वाले सूक्त में एक जगह लिखा है, कि उसमें ये लिखा है, उसका हिंदी का अर्थ बता देता हूं, मैं संस्कृत में नहीं जाता, कि उस उच्छिष्ट में जितना भी आनंद, जितनी भी इच्छाएं सब स्थित हैं, वो कैसे प्राप्त होती हैं? कामा कामेन तत्रिपुः, इच्छाएं, इच्छा आप करते हैं, उनसे प्राप्त होती हैं, आपको तृप्ति मिलती है। और बहुत अच्छी बात लिखी, मैं जिस पक्ष में हूं, मैं जो सोचता हूं व्यक्तिगत रूप से, आनंद में, आनंद कोश की बात तो करते हैं उपनिषद, लेकिन प्राय ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म की बात जैसे ही करते हैं तो कहते हैं अरे कि हम तो कुछ भी नहीं है, दुनिया बेकार है, सब छोड़ दो, अपने अपने एक शुष्कता लिए। लेकिन नहीं, वेद ऐसा नहीं कहता। वेद क्या कहता है कि आनंदा मोदा प्रमोदो भी मोदश्च मुदश्च, ये जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आनंदा मोदा प्रमुदा, बहुत प्रसन्न रहता है, खिलखिलाता हुआ रहता है, आनंदमय रहता है। देखो हमारे देव जी हैं जैसे प्रकृति के साथ, ये प्रकृति क्या है, जैसे ही हम अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, जो मैं अपना समझता हूं, इस समय बोलते समय तो मेरा अच्छा दृष्टिकोण है, लेकिन मैं संसारिक में फंस जाता हूं तो भूल जाता हूं इन बात। लेकिन जो अभ्यास कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं अभी कण कण में भगवान है, उसको दूसरी तरह से कहते हैं, लेकिन आनंदमय रूप है। तो इसमें लिखा इन्होंने कि आनंदा मोदा प्रमुदा, तू आनंद में रहो, खूब प्रसन्न रहो, खिलखिलाते रहो, कुछ भी नहीं, अब जान जाओ इसको, ये सब कुछ क्या है, ये उच्छिष्टि है, उच्छिष्टि ब्रह्म ही है। तो एक पक्ष तो ये आया कि ब्रह्म ज्ञान का, तांबूल का आधा वाला। एक दूसरा पक्ष और आता है, वह है विद्वत्ता, वाणी का ज्ञान होना। लिखा है इसमें सौंदर्य लहरी में एक श्लोक आगे आता है, उसमें लिखा प्रकृत्या मूकानाम अपि च कविता कारणतया यदा दत्ते वाणी मुख कमल तांबूल रसताम। जो मौन लोग हैं प्रकृति से, उनको भी अगर तांबूल का रस मिल जाता है भगवती का, तो वाणी करने में बहुत आगे निकल जाते। तो एक पक्ष ये भी हुआ कि ब्रह्म ज्ञान है, दूसरा पक्ष हुआ कि ब्रह्म विद्या है, वो वाणी का प्रभाव है, और तीसरा पक्ष है कि आनंद, जिसको वो तांबूल का भक्षण जिसने कर लिया भगवती के आधा, वो हमेशा आनंदमय रहेगा। तो ये आनंदमय पक्ष है,
इतना तो मुझे बीच में बात रह गई थी उस दिन, तो मुझे अच्छी लगी, तब मैं अब इसके बाद में आगे बढ़ा। इसके बाद कोशिश तो मैं कर रहा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आज खत्म नहीं होगा, तो एक दो और वक्तव्य रहेंगे, तब चलते हैं। सौंदर्य लहरी के अगले श्लोक में वो है इसमें चिबुक की बात, थोड़ी की बात। प्रारंभ की दृष्टि से मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल श्रृंगार वाली बात लगती है। यही बात है, जैसे इसको कोई पढ़ता तो करे बड़ा श्रृंगार लिखा हुआ है इसमें, लेकिन जो आनंद वाली बात, आप जब आनंद लहरी वाली बात करेंगे और जरा गहराई में उसी लेवल पे जाके सोचेंगे, फिर आपको देखिए क्या मजा आता है। क्या लिखा इसमें, मैं श्लोक संस्कृत में नहीं पढ़ रहा हूं, मेरे सामने है, मैं इसलिए कि हिंदी का अर्थ लेके आगे बढ़ जाऊं। हे गिरिसुते, गिरिसुते माने हिमालय की पुत्री, तेरी जो चिबुक है, ठोड़ी है, उपमा रहित है, उपमा नहीं दे सकते उसकी, कैसे हम वर्णन करें। क्या हुआ था, इस ठोड़ी का स्पर्श तुम्हारे पिता ने किया था जब विदा किया था, जब लालन पालन करते तो ऐसे करके, जैसे बच्चे पिता करता है, ठोड़ी उठा के बात करता, वात्सल्य भाव से छुआ था इसको। लेकिन जो शिव है, जब आप शिव के साथ विवाह आपका हो गया, तो शिव ने इस ठोड़ी को आपके अधर पान करने के लिए बार बार उठाया है। अब इतना पढ़ेंगे तो आपको लगता है, लेकिन है आनंद में। देखिए अब मैं जो अपनी बात को कहना चाहता हूं किस तरह से कहूंगा, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ऐसे करके उठाते हैं जैसे कि कोई दर्पण में अपना चेहरा देख रहा हो। तो दो बातें आ गई इसमें जो मुझे क्लिक करी। एक तो दर्पण में चेहरा देखना, और दूसरा अधरपान करना। दर्पण में चेहरा देखने का मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा का प्रतिबिंबवाद, एक दर्शन में प्रतिबिंबवाद ही है कि ये पूरा संसार जो है ये परमात्मा का प्रतिबिंब ही है। दिखाई पड़ता है कुछ भी नहीं, लेकिन उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। भगवान ने अपना ही प्रतिबिंब दे दिया है, पूरा शीशे की तरह से है। तो एक तो पक्ष ये है कि प्रकृति का जो मुख है वो दर्पण सदृश है, उसमें शंकर ही अपना ही मुख देखते हैं। जैसे आंखें में आंख देखते हैं ना, आंखों में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता। तो शिव जो ब्रह्म है, परम सत्ता है, वो अपना ही रूप देखता। ऐसे ठोड़ी को हाथ लगा के, चिबुक को हाथ लगा के उसके चेहरे। यहाँ पर विष्णु तीर्थ जी की टीका मेरे सामने रखी है, तो वो बिहारी जी के सतसई जो लिखा है उन्होंने, उसमें उन्होंने उसका दोहा दिया है, मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो। मैं ये समझता हूं कि ये संसार जो है कांच की तरह से है, एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जगत। एक ही रूप सब जगह लखता है, दिखाई पड़ता है, आप सब में जो दिखाई पड़ता। चलिए अब दूसरी बात, इसमें ये कहेंगे कि साहब इसमें लिखा कि आपके अधर पाना कुलतया, अधर पान करने की आकुलता के कारण वो चिबुक को ऊपर उठाते हैं। ऐसी चिबुक की कौन उपमा दे सकता। मैंने ध्यान दिया इस पे, तो ये अधर पान क्या है। मैं श्रीमद् भागवत भी पढ़ा हुआ है मैंने, आप लोग जानते हो श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में जब रास से पहले रास के करने के लिए वर्णन आता है भगवान का, तो भगवान ये देख के कि गोपियों को अपने ऊपर अभिमान हो गया है, वो समझते हैं कि मैं इनके कारण हूं, मतलब मैं इनके ऊपर रिझा हुआ हूं, वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां विरह में स्तुति, और उसको गोपी गीत कहा जाता है। जब कभी अवसर मिलेगा तो, चूंकि आपने तो श्रीमद् भागवत जो सुनने वाले होंगे उन्होंने कथा में सुना भी होगा बहुत, तो आप एक बड़ी महत्वपूर्ण शब्द आता है। पूरे उस गोपी गीत से कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं मतलब की बात बताना चाहता हूं। गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां कहती हैं एक श्लोक में तो कि आप अपने अधरामृत से हमारी प्यास बुझा दो। आपकी मीठी मीठी बातें थी और इंटेलिजेंट बात बोलते थे, दर्शन के शब्द समझाने वाली, लेकिन हम जो है उसके मोह में आपके पड़ गए हैं। आप हमारे अधरामृत का अपना पान करा दो, अधरामृत का पान करा के हमारी ये प्यास बुझा दो। लेकिन एक दूसरा श्लोक जिसमें कि बिल्कुल स्पष्ट बात में इसको, अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, वो ये है,
मैं श्लोक बोलता हूँ, मुझे गोपी गीत बहुत पसंद है, मैं 20-30 साल से पढ़ता भी हूँ। लोगों को जिनको श्रीमद् भागवत में रुचि है उस गोपी गीत का बहुत पाठ करते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छी चीज। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीरनस्ते धरामृतम। गोपियां क्या कहती हैं कि आपका जो स्मरण है वो काम को बढ़ाने वाला। सुरतवर्धनम, आप ध्यान रखें, मैं बार बार कह चुका हूं, ये काम वो काम नहीं है। वो गोपियां जो रास समझ रही है वो साधारण शरीर नहीं है। कभी अवसर मिलेगा तो उसमें व्याख्या करूंगा कि वहां पर उनके पुण्य और पाप नष्ट हो गए, चित्त रूप में है। जो चिदात्मा है वो है केवल शक्ति के रूप में, और वहां पर काम प्रभु के रूप में, जो मैं कई बार आपको कह चुका हूं, कादि विद्या में भी सब में बताते बताते कि काम तो वेदों में परमात्मा के रूप में है उसमें। और शोक नाशनम, जब आपका स्मरण करते हैं तो शोक नष्ट हो जाता है। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, आपके अधर कैसे हैं कि आप जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी ने आपके उन अधरों का बार बार पान किया है। इसमें जो भागवत कहने वाले हैं बड़े अच्छी पंक्तियां बोलते हैं। उसका अर्थ ये होता है, मैं शुरू की 3 लाइनें से भूल रहा हूं, कहां से याद आ गया, कि लोगों में गोपियों ने या किसी ने कहा कि भाई ऐसी क्या खास बात है बांसुरी तुम में कि तुम भगवान के अधरों पर ही लगी रहती, अधरों का आनंद लेती रहती। तो उसमें ये कहा कि अपने वंश से, बांस है उससे मैं अलग की गई, पहले तो मुझे बांस से उखाड़ा गया और उसके बाद जाके उसे आग में तपाया गया, और आग में तपाने के बाद आर पार छेद किया गया, और छेद करने के बाद 7 या 6 जितने छेद होते हैं वो छिद्र किया गया। इतनी तपस्या करने के उपरांत जब मेरे जितना भी, जो कुछ मेरा वंश भी खत्म हो गया, मेरी तपस्या भी हो गई, मेरे जो हॉलो होने का मतलब ये होता है मेरे अंदर कोई भी काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो गए, तब जाके कहीं अधराधर का, जब जाके कहीं नटनागर का अधरामृत पान किया है सखी। अब बात आती है अधरामृत। बस सीधी सी बात ये बताता हूं, अब अधरामृत का मतलब ये है, शाब्दिक अर्थ आध्यात्मिक अर्थ ये है, वैसे तो अधर का अमृत नहीं। धरा कहते हैं पृथ्वी, सब जानते हैं आप, और अधरा कहते हैं जो पृथ्वी पर नहीं है। अधरामृत का जो संधि विच्छेद है वो अधर अमृत भी है, ओठों को से अमृत लेना, और एक संधि विच्छेद ये भी है अधरा और अमृत। एक ऐसा अमृत जो धरा पर उपलब्ध नहीं है, अलौकिक है। वो कौन सा अमृत है? केवल ब्रह्म तत्व है। तो यहां पर जो अधर पाना कुलतया की बात कही मेरे ख्याल से, वो आध्यात्मिक रूप से वही अधरामृत की बात कही जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाके एक गले का वर्णन करते हैं। गले में ये लिखा आदि शंकराचार्य ने कि हे पार्वती, तो हे देवी, आप जो है, आपके गले में 3 लाइनें, ऐसे इतना सुंदर है ग्रीवा उनकी कि ऐसे करके जो लाइनें पड़ती हैं वो 3 लाइनें पड़, 3 लकीरें दिखाई पड़ती हैं उसकी खाल से उड़ने से। इतनी सुंदर बड़ी ग्रीवा है, पतली, और उसमें 3 लाइनें दिखाई पड़ती। श्लोक है पूरा ये। उसमें कहा कि तेरे गले में पड़ी हुई 3 रेखाएं, ऐसा लगता है, उपमा देते हैं कि जैसे विवाह के समय में जो सौभाग्य सूत्र बांधा गया उसकी लड़ियां हो, ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरी उपमा ये देते हैं कि ऐसा लगता है कि इस गले से ही जो 3 लड़ियां हैं वो जो गान विद्या है, गायन विद्या यहीं से प्रारंभ। मैं गायन विद्या को नहीं जानता हूं, आप में जो जानते हो वो पढ़ेंगे, जो केवल टीका लिखी है वो मैं बताता हूं। इसमें वो कहते हैं कि गायन विद्या में प्रत्येक राग में 3 चीजें होती हैं, गति, गमक और गीत। गति कहते हैं चाल को, गमक कहते हैं सुरों के आरोह अवरोह को, और गीत कहते हैं 3 सप्तकों के सुरों के क्रम। तो ये उपमा दी शंकराचार्य जी ने यहां पर कि हे भगवती, आपके गले में जो 3 लाइनें पड़ी हैं, या तो वो सौभाग्य की सूचक हैं, या आपके गले से ही तीनों जो गायन विद्या है उसका प्रभाव यहीं से सब शुरू होता है, उद्भव यहीं से सब शुरू। उसके उपरांत वो उनके
जो भुजाएं हैं उसकी क्या कहते हैं प्रशंसा करते हैं। भुजाओं की प्रशंसा करने की भुजाओं की प्रशंसा में इन्होंने ये लिखा कि तेरे हाथों की कांति, नखों की प्रशंसा, तेरे हाथों की जो कांति है उसका मैं वर्णन कैसे करूं। उनकी जो द्युति है वो नव विकसित कमल की तरह से अरुणिमा का परिहास करती है, इतनी लाली लाली है उनके अंदर में, इसे परिहास कर। अब मुख्य बात शुरू होती है, वो है स्तन। मैंने पहले बताया था कि सबसे ज्यादा श्लोक चरणों के बारे में है, उसके बाद दृष्टि के बारे में है, उसके बाद स्तनों के। एक ऐसा युवती का अंग, माता का एक ऐसा अंग जिसे बताने में लोग हिचकते हैं, लेकिन किस तरह से व्याख्या की गई, मैंने शायद पहले भी एक उसमें थोड़ा सा इशारा दिया था और एक वक्तव्य भगवती के बारे में दिया था, विग्रह के बारे में तब भी बोला था, लेकिन मैं इसको बताता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण चीज प्रारंभ होती है। आप ये समझिए कि जो शक्ति है, जो प्रकृति है, वो एक युवती के रूप में जब देखते हैं तो आप किस तरह से उसको उपमा दे सकते हैं, कैसे महत्वपूर्ण कर सकते हैं। मेरे विचार से पुरुष और स्त्री लौकिक रूप में जो हम हैं, यदि देह की दृष्टि से भी देखें तो दो अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, विरले हैं, आश्चर्यजनक हैं। एक तो गर्भ और एक स्तन। गर्भ में सारी सृष्टि पलती है और स्तनों से वो पोषित होती है। इसलिए वास्तव में ये बहुत ही आदरणीय है। ये सृष्टि का जो सृजन है या जो अंग है बहुत ही आदरणीय। अब किस किस तरह से इसको बताया गया मैं आपको बताता हूं, जो मैं समझ में, जो मेरे संक्षेप में आया। एक श्लोक में यह कहा गया कि हे भगवती, अमुते बक्षोजौ अमृत रस माणक्य कलशव। अमुते, अमु माने ये दोनों, ते मन तुम्हारे, बक्षोजौ दो जो स्तन है, ये अमृत रस माणक्य कलशव, एक ऐसे कलश के रूप में है जिनमें अमृत का रस भरा हुआ। जब ये बात आई सामने, अब इसकी मैं व्याख्या करता हूं। जब तक मुझे वेद से सम्मत कोई बात नहीं लगी तब तक मेरा मन भरता है। इसमें ही अमृत रस माणक्य कलश शब्द का प्रयोग किया। नहीं, जब मैं वेद कैसे कर रखा है तो जो नवम मंडल है उसमें देवता है पवमान सोम, पवित्र करने वाला, आनंद देने वाला सोम जो है वो देवता है। तो उसके जो सूक्त है 63वां विशेष रूप से, वहां पर कलश शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए, मैं इसलिए इसमें रखता हूं, ये विषय तो अपनी जगह रह ही जाएगा। कलश को आप नई तरह से देखिए और अमृत का ध्यान रखिए। पूजा में कलश स्थापन भी रखिए, स्तनों के भी रखिए। जब दूध की बात आएगी तो मैं और पक्ष रखूंगा वेद का इसके सामने। यहां पर केवल कलश और अमृत दो शब्द पे मैं जोड़ देता हूं। ये कहा है भगवती, ये दोनों जो आपके स्तन हैं ये अमृत रस के कलश हैं, ऐसा कलश जिसमें अमृत रस भरा हुआ है। यहां तक तो बात खत्म हो जाती है। अब कलश का मतलब देखिए, कलश को आप नए रूप में सुनेंगे। जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी अच्छा लगा। जो मैंने कहा, कुछ मैंने इसमें नोट्स बनाए हुए हैं, मंत्र के लिखे हुए हैं, मैंने नोट्स बना के जब मैं ऋग्वेद पढ़ रहा था तो मैंने कलश शब्दों को एक अलग से मार्क किया था। आपको संक्षेप में जो मतलब की चीज है वो मैं बताता हूं। इसी नवे मंडल में 63वां सूक्त है, उसमें एक जगह आता है दधाने कलशे रसम। देखिए, रस भी आ गया, कलश भी आ गया। दधाने कलश, अब देखिए आप और आगे ले जाता हूं। कलश की आप दिव्यता देखिए, वेद मंत्रों की दिव्यता देखिए। 25,000 आ गए।
अनम्यूट को म्यूट कर लो आप। तो जब कलश की बात आई तो कलश की जब व्याख्या होती है, वैसे हम कलश स्थापन करते हैं, सभी देवी का हो या कोई भी पूजा पाठ हो कलश स्थापन करते हैं, सारे तीर्थ सब कुछ उसी में होते हैं, वो सब कुछ बातें हैं। लेकिन यहां पर जब हम अपने एक शरीर की बात करते हैं तो कलश का क्या अर्थ है ये देखिए आप। वहां पर व्याख्या ये की गई कि कलाह शेरते अस्मिन इति कलशा, जहां पर कलाएं स्थापित रहती हो उसे कलश बोलते हैं। इस शब्द जाल में न जाके यदि मैं आपको संक्षिप्त में कहूं तो कलश माने शरीर। क्यों 16 कलाएं कैसे रहती हैं? एक और भी है कि कला शेरते, मतलब जो सारी कलाएं जिसमें रहती हैं तो 16 कलाएं, व्याख्या में ये लिखा कि 16 कलाएं इस शरीर में रहती, इसलिए इसे कलश बोलते। और इस कलश में ही रस रहता, रस तो है ही, रसो वैसा, बार बार इसको बात को कहते हैं, वो ब्रह्म तत्व तो रहता है इसमें, केवल जानने की बात है। इस 16 कलाओं के बारे में एक और बात मैं आपको इशारा दे दूं। जब मैं प्रश्नोपनिषद पे बोल रहा था, वक्तव्य दिया था, तो वहां पर 6 ऋषि आ जाते हैं, 6 ऋषि जाते हैं पिप्पलाद जी के पास, पिप्पलाद ऋषि के पास। और 6 ऋषि ब्रह्मवेत्ता भी हैं, ब्रह्म को जानने वाले भी हैं, वेद को भी जानने वाले हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है, पूरा जो रस में वो नहीं हुए। तो उन्होंने कहा जब पिप्पलाद ऋषि के पास चलते हैं, ये जरूर हमें कुछ ना कुछ बताएंगे, हम कुछ प्रश्न करने आए। उनका अच्छा भैया ऐसा करो कि श्रद्धया तपसा ब्रह्मचर्येण, श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा रखो हम पे, तपस्या करो और ब्रह्मचर्य रखो, 1 वर्ष तक हमारे पास रुको। और 1 वर्ष के बाद मैं उत्तर दूंगा। 1 वर्ष बीत गया, तपस्या से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये रस मिलता ही उसको है। अभी मैं एक मंत्र का अर्थ बताऊंगा आपको कि एक आसान नहीं है कि मैंने बोल दिया और मुझे प्राप्ति हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं केवल वाणी तक ही सीमित हूं। ब्रह्मचर्य, तपस्या और श्रद्धा, श्रद्धा भी हो सकती है लेकिन तपस्या और ब्रह्मचर्य तो है ही नहीं। तो पिप्पलाद से छठे प्रश्न में सुकेशा ऋषि ने पूछा कि ऐसा हुआ भगवान कि कौशल देश का एक राजा था हिरण्यनाभ, वो मेरे पास आया, उसने मेरे से पूछा तुम षोडश कला वाले पुरुष को जानते हो? मैं उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। महर्षि आप षोडश कला के पुरुष के बारे में बताओ। तो मैं और विस्तार से न जाके केवल ये देता हूं। तो उन्होंने वहां पर 16 चीजें बताई। क्या क्या है आप सुन लें। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, मतलब 5 महाभूत हो गए। प्राण, श्रद्धा, 7 तो ये हो गए। उसके बाद इंद्रिय, फिर मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। तो ये 16 कलाएं जो हैं पुरुष में रहती, और 16 कलाओं वाला जब विस्तार वाला पुरुष समष्टि के रूप में है तो परम तत्व है, और ये शरीर के अंदर भी है। तो कलश का अर्थ वेद के मंत्रों में ये कहा गया कि ये शरीर जो है वही कलश है, इसी में रस रखा हुआ है। दधाने कलश रसम, उत्पन्न हुआ जब जितेंद्रिय हो जाता है पुरुष, जो मैंने कहा तपसा ब्रह्मचर्येण, जो मेरे में हम में नहीं होता प्राय, तो जब जितेंद्रिय प्रभु हो जाता है तो अंदर बैठा हुआ एक 16 कला वाला पुरुष जो है, विष्णु लिखा उसके लिए वो इस मंत्र में, विष्णु जो है वो शरीर में गतिमान हो जाता, प्रकट होने लगता, उसका संचरण होने लगता। मतलब ये कि मेरे तो भगवान ने हम सब में अपना पूरा रूप दिया, और हम इतनी लापरवाही करते हैं कि हमने अपने उस रूप को जगाया ही नहीं, समझा ही नहीं। इसीलिए वेद की, इसीलिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है कि बार बार हमको चेतावनी देता है हम अपने रूप को जाने, हम अपने उस व्यापक कला को बढ़ाएं आगे के। उसके बाद ये लिखा कि ये शरीर में कलश धारण शक्तियों से स्तुत किए जाते हैं। जो जितने भी ऋषि मुनि हैं इसी कला को, इसी तेज के लिए, इसी ब्रह्म स्वरूप जो रूप हमारे अंदर स्थित है विष्णु, उसकी हम उपासना करते हैं। और उपासना करने से क्या होता है कि तीव्रता आती है उनके अंदर, गतिमान होते हैं।
इसलिए एक मंत्र में ये लिखा हुआ है कि हे शक्तिशाली बनाने वाले सोम, सोम माने तेजस्विता वाला जो रस है, तू इस शरीर कलश में सब कलाओं का निर्माण करते हुए पवित्र हृदय में प्राप्त, हृदय भी पवित्र हो। एक, अब बात ये आती है, समय समाप्त होने को, मैं आगे और बढ़ाऊंगा इसको अगले में। देखिए वेद क्या कहता, मैं वेद को प्रामाणिक मानता हूं, मुझे यही बताया गया कि भाई वेद में कह दिया तो समझ लिए फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके आगे कुछ नहीं। वेद क्या कहते हैं कि जिसने इस शरीर को तप नहीं किया, शरीर से तप नहीं किया, वह कच्चा है, वह तुम्हारे आनंद को नहीं भोग सकता। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में ही 83वें सूक्त में एक मंत्र आता है। तो मैं संस्कृत में मंत्र नहीं बता रहा हूं, हिंदी का अर्थ बता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं नोट्स में लिख लिया इसको। क्या कहते हैं, जिसने इस शरीर से तप नहीं किया वह कच्चा है, जैसे कच्चा घड़ा होता है, वह तुम्हारे आनंद को भोग नहीं सकता। ब्रह्म के आनंद को हम कहते तो रहे आनंद रसो वैसा, लेकिन अभी थोड़ी देर में जैसे ही मैं वक्तव्य खत्म करूंगा दुनियादारी में लग जाऊंगा, जरा सी देर में क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब सुख दुख सभी आने लगेंगे। फिर आगे लिखते हैं कि अनुष्ठानी पुरुष ही तुमको प्राप्त हो सकते हैं, तुम्हारे आनंद को भोग सकते हैं। मैं इसको जोड़ता हूं आज के नवरात्र वाले बात से। नवरात्र आया, हमारे सनातन धर्म में तरह तरह की बातें की, आज भी अनुष्ठान करो, एकादशी का करो, द्वादशी करो, त्रयोदशी का करो, नवरात्र 6 महीने में आ रहे, ये करो। फिर गुप्त नवरात्र भी रख दिए, केवल नवरात्रि नहीं, शिवरात्रि भी है, रामनवमी भी है, सब है। तो किसी तरह से पौराणिक कथाएं कह के बाद में ऋषियों ने, हमारे जितने भी मूर्धन रिसर्चर शोध करता रहे, उनका उद्देश्य ये था कि हम सब लोग साधारण लोग हैं वो अनुष्ठान में लगे, किसी भी तरह से भगवान का नाम लें, किसी पक्ष का लें, उस परम सत्ता से जुड़ जाएं, किसी मूर्ति से जुड़ जाएं, किसी मंत्र से जुड़ जाएं, ओम से जुड़ जाएं, विष्णु, शिव, शक्ति, किसी से जुड़ जाएं। और उसके लिए पर्याप्त लिटरेचर है हमारे, इतना बड़ा साहित्य है प्रत्येक मार्ग में। किसी को भी आप उठा लें, उसी तत्व को आपको पहले लगेगा स्थूल रूप, भौतिक रूप, उसके बाद ऐसी व्यष्टि से जुड़ेंगे तो लगेगा अरे उसी सब जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस का वह कथन बिल्कुल सत्य है कि आप किसी एक मार्ग से जाओ, आप पहुंचोगे वहीं। एक मंत्र में और में ये कहा इन्होंने, इसके बाद में अपनी बात समाप्त करूंगा, कि छिपे मर्म अज्ञानी को प्रकट नहीं होते। श्वेता सूत्र उपनिषद का एक मंत्र बोलता हूं मैं इसके बारे में, कि जिसकी गुरु में और जिसकी भगवान में आस्था है, यथा देवी तथा गुरु, तस्येते कथता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना, प्रकाशन्ते महात्मना, उसी को ये अर्थ मंत्रों के प्रकाशित होते हैं। मैंने पढ़ लिया लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ, आमने सामने नहीं हुआ। इसीलिए हम सब लोग बैठ के, उसका यही मार्ग है, स्वाध्याय करें, अच्छे शास्त्रों को पढ़ें और बार बार चिंतन करें, बार बार चिंतन करें और बार बार सोचें भी बैठ के, किसी भी मार्ग को अपनाएंगे और कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ना कोई ऐसी उन्नति आएगी, कोई ना कोई ऐसा क्षण आएगा, हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा अवश्य। देखिए ये निश्चित है कि ये तो ठीक है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन बिन वो प्रभु की कृपा से सत्संग भी बिना उसके नहीं मिलता, प्रभु की कृपा के। तो हम सत्संग कर रहे हैं। तो मैं अपने आज के वक्तव्य को कुछ ही बात ये कह के समाप्त करूंगा कि अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान का मतलब ये नहीं कि आप किसी एक बात को लेके, जैसे धूप में बैठे हैं, शरीर शारीरिक को कष्ट देने को गीता में भगवान ने मना किया। अनुष्ठान का मतलब है कि आप एक जगह एक तत्व पर अपना आनंद लेके एक दृष्टिकोण पर उसमें लग जाइए, प्रकट होगा रस। बिना तपस्या के रस प्रकट नहीं होता। नवरात्र में भगवती सब पे कृपा करें। तो दधाने कलशा रसम, अभी मैंने शुरुआत की है कि जो भगवती के स्तन बताए उनमें अमृत रस है। वो कैसे है और श्लोकों में क्या बताएंगे मैं अगले वक्तव्य में कहूंगा। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि अरविंद जी ने बड़ी कृपा की, मुझे 2 वक्तव्य दे दिए इन्होंने नवरात्र में मुझे बोलने के लिए। मेरा अच्छा भाव रहा। पता है शारीरिक कष्ट है लेकिन वो अपनी जगह है और भगवती कृपा अपनी जगह है, ये भी है। और आप सब लोग सुनते हैं ध्यान से, मैं माँ से मनाता हूँ
भगवती सब पर कृपा करे। आप सब लोग बौद्धिक स्तर से बहुत उठे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि बस प्रकाशित ही हो जाए, प्रकाशित क्या हो जाए उसी में रमे रहे। देव ऋषि जी इस तत्व को पहुंच गए हैं, उसमें हम सब लोग भी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माँ सब पर कृपा हो। धन्यवाद श्री आदरणीय आनंद पांडे साहब। हम तो सोच रहे थे आज क्लास नहीं लेंगे, आप अस्वस्थ है, परंतु माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर है, तो आज आपने क्लास ले ली पूरी। दो, हम्म। एक एक 9 को लिया, नहीं एक 16 को नहीं नहीं, लिया। 9 में तो नहीं था, कमाल देखो कमाल। भी। जी हाँ जी हाँ। 9 को था। नहीं नहीं, 9 में स्वस्थ शुरुआत थे, थी। 9 में स्वस्थ थे, अब थोड़ा नहीं, अस्वस्थ है। 9 को मैंने अच्छा, बताया नहीं था मेरे पास। अच्छा। हाँ 9 को था। अच्छा। चलिए साहब, कोई किसी की अरे जिज्ञासा पूछ सकते हैं? भगवती कृपा, ये भी भगवती कृपा। नहीं तो फिर बाद में देव ऋषि साहब दो शब्द बोलेंगे। हेलो सर, एक एक प्रश्न है। जी 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 बहन जी, ये वीडियो देखिए कैसे। थोड़ा देखिए, आप जो जी। भी बोल रही हैं, आप अपने आप को पहले वो करिए, वीडियो खोल लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा जरा कहाँ से बोल रहे हैं। हम्म, जी हाँ, बताइए जी, बताएं। एक प्रश्न ये था सर कि जैसे बिजनेसमैन में मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कार्य करते समय आत्म भाव को, जैसे ब्रह्म, जैसे बाबूजी कहते हैं ना कि हर 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 जगह ब्रह्म है, ब्रह्म को देखो। तो उसमें जैसे बिजनेस के तौर पे हम लोग कैसे देखें आत्म, जो आत्मा द्वारा ब्रह्म को कैसे देखें? पंडित जी, ये लाल अच्छा बिहारी जी का पहले जिक्र कर रही हैं, ये लाल बिहारी जी जो है। है, लाल बिहारी जी हमारे मिशन से जुड़े हुए हैं, उनका जिक्र कर रहे अच्छा हैं अच्छा, ब्रह्म लाल का। बिहारी तो जी देखिए, हाँ लाल बिहारी जी का नाम लिया तो उनसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। वो तो जी हाँ खुद ही इतने उच्च जी उच्च हाँ स्तर पर जी पहुंचे जी हुए जी। हैं। और ये शायद मेरे ख्याल वो से तो आजम, दुनिया को सिखाते हैं, उनको क्या सिखाना है। ये हम ही आजमगढ़, सीखेंगे उनसे तो। आजमगढ़ से शायद मैं समझ बोलते हैं। गया, जी मैंने उनको ऐसी संसार की नहीं पुस्तक में नाम नहीं सुना था, नहीं, उनका क्या मुकाम। लेकिन इनका मेरी प्रश्न परीक्षा अच्छा वरीक्षा है। ले रहे हो तो अलग बात है। नहीं, लेकिन इनका प्रश्न अच्छा है। नहीं, का अच्छा तो बिजनेस, है, लेकिन आप जो जिस बिजनेस कर स्तर का रहे हैं। ऐसा होता है ना, जी जैसे कोई जो पहुंचा हुआ क्या कहते हैं ब्रह्म ऋषि है, वो पूछे तो इसका मतलब ये है कि वो ये जानना चाह रहा है कि नहीं हम कितने पानी में हैं। नहीं और नहीं, वैसे ऐसी साधारण बात है तो अलग बात। मैं तो ये मानता हूँ, वेदों में तो यही लिखा है कि जो दिया है भगवान का दिया है। अगर आप उसी तरह जैसे गोपियों ने ये माना कि हम जो भी काम करते रहे, आहुष्यते नला पदारविंद, हमें तो भक्ति मार्ग का आदमी हूँ, और ब्रह्म की बात करते हैं, तो ब्रह्म तत्व आप क्या मानते हैं ये तो आपकी परिभाषा के ऊपर है। बहन जी क्या समझती हैं, लाल बिहारी जी तो सब कहते हुए, मैं तो ये मानता हूँ कि हम जब उसी के बनाए हुए हैं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो सब उसी की कृपा पे चल रहा है, उसी का दिया हुआ है, वही सब कर रहा है। तो जो कुछ भी बस सद्बुद्धि बनी रहे, ये भी भगवान देता है। और जो व्यापार है, चाहे वो हम कुछ भी करते हैं, वो भी बना रहे। तो अगर हम मन से एक बार, इसमें क्या कहते हैं, एक मुझे हिंदी की बात मुहावरा याद नहीं आ रहा, किसी साधु ने कहा था मेरे से कि मन जो है वो तो उसमें लगाए रखो, और तन जो है अपना हाथ जो है वो संसार में लगाए रखो। तो सीधी सी बात समझता हूँ। ये आपने पूछा कि व्यापार करते समय कैसे करें, मानसिक स्मरण जी सब करें। भगवान की कृपा है ये भी मान सकते हैं, और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश हाथ उसके हाथ में, वो भी मान सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा शास्त्रीय प्रवचनों में नहीं जाता हूँ, बहन जी ने जो पूछा तो मैं तो ठीक, और एक कोई चीज किसी की बताइए, जिज्ञासा? सृष्टि और प्रलय, तो प्रलय में क्या हाँ सब चीज प्रलय नहीं होती, कुछ बच जाता है? है। जैसे आपने चेष्ट हाँ कहा बिल्कुल है। बिल्कुल, प्रलय में परम तत्व का लय तो नहीं होता। हाँ नहीं, परम तत्व तो लय नहीं हो सकता, बस बिल्कुल। जब वो जो उच्छिष्ट लिखा है उसमें कि जो कुछ ना कुछ कोई सत्ता है रह जाती है, तो वो ये ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं कोई प्रलय को जानता नहीं, लेकिन शास्त्र पढ़ा है तो उसमें है कि कुछ ना कुछ रह जाती है। इसी को रूप बिल्कुल में, रहता है। इसी के रूप में दुर्गा सप्तशती की पहली जो स्तुति है वो है ही इसीलिए कि जो विष्णु जी हैं सोए हुए हैं, तो उन्होंने योग निद्रा की उपासना करी, विश्वेश्वरी जगत धात्री संगार कारिणी। शास्त्र योग वासिष्ठ भी यही कहता है कि, और ये उच्छिष्ट की व्याख्या करते समय भी यही कहते हैं ऋषि लोग कि सब कुछ जब समाप्त हो जाता है तो भी एक तत्व कोई रह जाता है, भले ही वो कोई ना कोई सत्ता तो है ही। ऐसा जी कहते जी। हाँ, उसी से फिर हमारे ख्याल से रीबर्थ होता होगा। हैं। रीबर्थ तो बहुत बाद की बात है, लेकिन उसमें जो मैंने पिछली बार बताया था कि जहां उच्छिष्ट वाला सूक्त है अथर्ववेद में,
वहां पर एक मन्यु सूक्त भी है उसके आगे। हम्म, मन्यु में 2 तत्व बताए, मन्यु और जाया। मन्यु और जाया का विवाह का बात लिखी। तो मन्यु माने जो सब कुछ जानता है, हम्म, वो मन्यु है। जाया, जायते अस्याम इति, जिसमें कि सब कुछ पैदा होता है, वो जाया है, प्रकृति है। तो एक है संकल्प और एक है उसके जो होने वाली ये प्रकृति है वो। तो जो तत्व रह जाता है वो संकल्प के रूप में है, ऐसा नासिरी सूक्त भी कहता। तो ये मतलब संकल्प रह जाता है। और जो दूसरी जगह जाया की बात कही, जो आप बहन जी बात कर रही हैं, वहां पर लिखा है उसकी व्याख्या में, जितने पुराने सृष्टि में प्राणी थे, उनके जो कर्म फल हैं वो जाया के रूप में रहते हैं, उसी रूप में वो आते हैं। फिर वो आप कर्म फल की बात हुई, रिबर्थ और योनियों की बात उसमें जाती है। स्पष्ट रूप से उस वैदिक सूक्त में लिखा है इस बात। वही, मतलब जिसका विस्तार किया गया, प्रकृति ने विस्तार किया। और वो लोग कहते हैं भाई विस्तार करने की क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर ऋषि लोग ये देते हैं बहन जी, कि जो प्राणियों ने पुराने कर्म फल कर रखे हैं वो तो अभी भी मौजूद है संक्षिप्त रूप में। तो वो बिल्कुल। फिर लीला करता है अपनी, जो परम हाँ, तत्व। जब हम हाँ, भक्ति वाक्य में कहते हैं तो लीला करता है, वैसे कर्म फल के सिद्धांत में कहते हैं तो हमें कर्म का फल मिलता है। तो इस तरह से बिल्कुल। चलता है, और प्रकृति पुरुष का सब चलते रहता हाँ, वो बिल्कुल। है। अब इस दृष्टिकोण को हम जान ले तो हम कुछ भी नहीं, अपने आराम से भोग रहे हैं। अगर उसको इतना बड़ा विशाल दृष्टिकोण हमारा हो जाए तो हमें कष्ट भी बहुत कम हो जाए। वही तो, उसकी सोच बदलनी है अपनी बस। बस, बिल्कुल। यथैव हाँ, दृष्टि तथैव सृष्टि। हाँ, जैसी दृष्टि बिल्कुल। होती है वैसी सृष्टि। हाँ जी। चलिए, और किसी को भी क्वेश्चन है तो देवी साहब, धन्यवाद। हाजी देवी साहब। पांडे जी तो धन्य होगा, सबको भी धन्य करते रहे, कर रहे हैं। अष्टमी के दिन भी, और 9th को भी किया। और अच्छे दो महत्वपूर्ण निकले हैं। ये तो उत्तिष्ठ को आपने कंटिन्यू रखा, पिछली बार जो शुरू किया था। पिछली बार बड़ा अच्छा वक्तव्य आया था। एक कि मेरा ख्याल उन्होंने कहा था, नायब साहब ने शायद, तो माता के जन्म से ही हम तो उत्तिष्ठ जूठा खाते हैं। माता के साथ जूठा, तभी से हमारी उत्पत्ति ही उत्तिष्ठ से हुई है। तो ऐसे ही उत्तिष्ठ का अथर्ववेद से लेकर उन्होंने सारा वर्णन किया है। और दूसरा आदि का कलश का भी, ये 16 कलाओं वाला जो शरीर है, ये असल में कलश, इसी से अमृत पैदा होता है। और तीसरी बात जो बोली भाई, जिसने इस जो तपा नहीं है वो कच्चा रहता है। वो अनंत का अनुभव नहीं कर सकता, और बिना तप के रस पान नहीं हो सकता। तो ये आनंद की बात है जो बहुत आपने गहराइयों से कही है। ये आनंद ही आनंद है। ये कहाँ से, ये तप से ही होता है, और बिना तप के ये नहीं हो सकता। और ये तप किस तरह का होता है? पूर्व जन्म के कर्मों का है, इस जन्म के कर्मों का है। और जैसे आपने कहा भाई, शरीर से ये करते रहो और मन से वो करते रहो। ये अगर ये कला सीख ले वे, ये भी एक कला है। भाई शरीर अपना काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है, आत्मा अपनी काम कर रही है, वो दशा बन के देख रही है। तो आनंद है। हाँ, मैं आनंद की स्थिति में हूँ, ये भी कह दूं बिल्कुल। आप ये, मैं जहाँ तक बोल सकता हूँ, आप दुनिया के सबसे प्रसन्न और सुखी आदमी से बात कर, मैं वक्तव्य कर रहा हूँ आज। मैं बोल रहा हूँ। अब किस बात का सुख है, किस बात का आनंद है, ये मुझे खुद भी नहीं पता। ये नहीं कि मैं बादशाह हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद में है। ये तब किस बात का है, ये भी सत्संगति का बहुत असर पड़ा इस पर। ये बात, ये कहना पड़ेगा। इतना कुछ सुना है, इतना कुछ अंदर गया है, और जागृत हुई है। धूल धूल मिटी है, धूल धुलाई है, ये धुलते रहे। मेरा ख्याल हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं, इस सबके भाग्य में ये है, यो वो स्थिति है। कम ज्यादा आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। आज 912 को छोटी चीज नहीं होती। और प्रभु प्रभु की कृपा है। और हम लोग तो जो भी हमें, मैं तो शुरू में एक बार कहा था कि नवरत्न मिले हुए हैं हमें। और राज हम कर रहे हैं, बादशाह हम है, नवरत्न ये है। तो आनंद हमें ही प्राप्त हो रहा है। इनको थोड़ा थोड़ा कष्ट, ये ज्यादा ये मेहनत करनी पड़ती है, और आनंद हम ले रहे हैं। इस आनंद के लिए इन लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार
आदरणीय देवी साहब जो कह रहे हैं तप तप आता है संस्कारों से, उसी पर एक विचार है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा, मिर्ची तीखी, इमली खट्टी। क्या बात, क्या क्या बात, बात, क्या बात। प्रभु इसमें तो पानी सबको का एक ही दोष तरह नहीं से है, कर रहे हैं, हम अपनी प्रकृति से अलग अलग हो जाते इसमें पानी का दोष नहीं है, ये सब है ना? बीज के कारण नहीं, संभव है, ये सब बीज के कारण अपनी संभव है, प्रकृति का बीज के कारण संभव है। ठीक इसी ये प्रकार, ठीक इसी प्रकार सभी मनुष्य एक समान है, फर्क तो है तो सिर्फ संस्कारों का, फर्क है तो सिर्फ संस्कारों का। जी देवी साहब जो है बहुत नहीं, बिल्कुल है। मैं कई बार ये प्रश्न भी किया है कि जो मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो वैसा है, क्यों है? ये मेरा मेरा दोष नहीं है, ये पुनर्जन्म के संस्कारों का है। बस यही 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 एक रेस है। इसी पे विश्वास करते रहो, सब प्रभु पे छोड़ दो, जो किया करा है सब उसी के नाम पे दे दो, बस सब सब पाप पुण्य सब आनंद में बदल जाएंगे। देखिए, आइए। अब मुस्कुरा रहे हैं, जो मुस्कुरा रहा है वो अंदर से मुस्कुरा है, और क्यों मुस्कुरा रहा है ये भी नहीं पता लगना चाहिए। नहीं तो वो मुस्कुरा नहीं है, जान ऐसा क्यों मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई गम छिपा रहे हो, वो तो नहीं है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह, आज तो ये बहुत ही अच्छा। हरे का करेला कड़वा, और वो मिर्च तीखी, और वो खट्टा, वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया, आइए बहुत बढ़िया। आइए, तीन बार उनका चयन करते हैं। शांति, शांति, शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः